हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NCL नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले NCL द्वारा जो ये वैकेंसी निकाली गई है वो है आपके एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू वेरियस सुपरवाइजरी एंड टेक्नीशियन पोस्ट, जिसका फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन 14 जुलाई 2020 को जारी किया गया है। और जो ये नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडियन नेशनल कैंडिडेट, जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बताई गई है वो फ्रेंड्स अगर रखते हैं तो रेगुलर डिप्लॉयमेंट अक्रॉस माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCL इन सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सोहन भादरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी ज्वाइनिंग इन पोस्टिंग होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम एजेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है सुपरवाइजरी पोजीशन, जिसमें असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसी है। 10 क्लास पास होना आपका ज़रूरी है, साथ में आपके पास या तो डिप्लोमा हो 3 साल का जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, या फिर हायर क्वालिफिकेशन। अब हायर क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पर है डिग्री से, तो या तो डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो आपके पास रिलेवेंट ट्रेड या डिसिप्लिन में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब हायर क्वालिफिकेशन में डिग्री क्यों है, मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगा कि कहाँ पर बताया गया है हायर क्वालिफिकेशन का मीन्स क्या है। असिस्टेंट फोरमैन की जो वैकेंसी है यहाँ पर मैकेनिकल के लिए तो 10 प्लस में डिप्लोमा या फिर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड टेक्नीशियन की वैकेंसी है, तो टेक्नीशियन फीडर में फ्रेंड्स 10 के साथ साथ आपके पास ITI होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास से होना ज़रूरी है। ऐसे ही यहाँ पर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है तो 10 क्लास के साथ साथ आपके पास ITI होनी चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स मिनिमम 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। टेक्नीशियन टर्नर ट्रेनिंग के लिए फ्रेंड्स सेम आपका 10 प्लस में ITI प्लस में अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें अगर मैकेनिस्ट ट्रेनी के लिए तो 10th के साथ फ्रेंड्स ITI प्लस में 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप, और ट्रेनी वेल्डर के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैट्रिकुलेशन प्लस ITI प्लस में अप्रेंटिसशिप आपके पास होना ज़रूरी है। इन शॉर्ट यहाँ पर यह है कि जो भी आपके 10 क्लास पास आउट कैंडिडेट हैं, ITI का जो आपने कर रखी है साथ में आपके पास अप्रेंटिसशिप भी है, तो ही आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फॉर्म सबमिशन की डेट है वो 25/8/2020 रहेगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी पोस्ट है, जो भी डिटेल्स है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं। अब यहाँ पर जो भी डिग्री है, PG है, डिप्लोमा है, ITI है, वो आपके रेगुलर बेसिस पे आपने की हो। अब यहाँ पर एक पोस्ट जो दी गई है वो है आपके टेबल B, जिसमें फ्रेंड्स आपको पोजीशन का नाम, आपके जो कैडर है उसका नाम और आपकी वैकेंसीज की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ दी गई है। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिलेगा डिटेल्स ऑफ पोजीशन। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपको PWD कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन किस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है, PH कैंडिडेट, वो आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। इसके बाद है हायर क्वालिफिकेशन सेक्शन। तो यहाँ पर जैसे मैं आपसे कह रहा था जो एसेंशियल है वो है डिप्लोमा। हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और जो एलिजिबल नहीं है डिप्लोमा या BE BTech, वो आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड और स्केल ऑफ पे के बारे में आपको जानकारी दी गई है। कितना स्केल ऑफ पे आपको मिलेगा, ट्रेनिंग पीरियड आपका क्या रहेगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो रिजर्वेशन है SC ST OBC, वो फ्रेंड्स सेंटर लिस्ट के हिसाब से आपको यहाँ मिलेगा। तो सेंटर का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो। यहाँ पर फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो 18 से 30 साल आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स SC ST OBC कैंडिडेट को जो अपर एज है उसमें छूट मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर है एप्लीकेशन फीस। तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 500 रुपये फीस देनी होगी। SC ST PH एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई भी फीस नहीं देनी है और फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा कराएंगे। नीचे आपको आना है और नीचे आने के बाद आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि क्रूशियल डेट पर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स उसमें से जो आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उसमें से फ्रेंड्स उनको कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रिटर्न
टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताया गया है कि जो भी रिटन टेस्ट होगा जिसमें फ्रेंड्स जो 7 पोजीशन है उनमें से आप सिर्फ एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म आप यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे, और जो कि आपको टेबल ए स्टार्टिंग में ही दिया गया है। अब यहाँ पर 100 मार्क्स जो कि 90 मिनट का आपका पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट का रहेगा। 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जो है 70 मार्क्स का होगा जिसमें आपके टेक्निकल सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट बी जो है आपके जनरल सेक्शन होगा जो कि 30 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी जो भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाएंगे, और जनरल और जो आपका सेक्शन है इसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे। डिटेल सिलेबस फ्रेंड्स अलग से एनसीएल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स रिटन टेस्ट जो है फ्रेंड्स वहाँ पर 4 को जो आपको चॉइस मिलेंगी आंसर में, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स पेपर जो है OMR बेस रहेगा, मतलब ऑफलाइन पेपर रहेगा, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल रहेगा। रिटन टेस्ट सेंटर आपका कहाँ पर रह सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट सिलीगुड़ी MP में और डिस्ट्रिक्ट सोहनभद्रा UP में आपका सेंटर यहाँ रहेगा, और आपको यहाँ पर प्रेफरेंस सेट करनी होगी जब भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। इसके बाद नीचे आपको आना है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने आपको चाहिए, तो मैक्सिमम 100 है, और मिनिमम जनरल EWS को 50 मार्क्स और SC ST एक्स सर्विसमैन OBC PWD को 40 मार्क्स तो कम से कम लाने होंगे। इसका मतलब ये नहीं है आपका इसको सिलेक्शन हो जाएगा, ये मिनिमम है कि इतने तो आपको लाने ही होंगे, तब आगे की बात ये करेंगे, नहीं तो अगर इससे कम है तो आप पहले ही राउंड से बाहर हो चुके हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इसके रिजल्ट से रिलेटेड, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है। इसके बाद फ्रेंड्स जनरल इंस्ट्रक्शन में पहले ही आपको कहा गया है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ द 7 पोजीशन नोटिफाई इन द नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन के जो सेक्शन ए या ऊपर टेबल ए दी गई है उसमें फ्रेंड जो 7 पोस्ट आपको दी गई हैं उसमें से सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल आवेदन या मल्टीपल पोजीशन के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और फ्रेंड्स जो भी आप सबमिट करेंगे डिटेल्स को, उसकी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, डेट ऑफ बर्थ को, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, क्वालिफिकेशन को चेक जरूर कर लें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो डिटेल बताई गई है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको सभी डिटेल अवेलेबल करा दी हैं। अब कैसे से अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो पूरा फॉर्मेट है वो आपको दिया गया है। बाकी जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा, कैसे आप इसमें आवेदन कर पाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जो ये फीस है वो फ्रेंड्स आप जमा कराएंगे SB कलेक्ट के सिस्टम से, तो SB कलेक्ट से आप यहाँ पेमेंट को करेंगे। अब यहाँ पर 4 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करने वाले हैं। पहला रजिस्ट्रेशन पार्ट है, सेकंड आपका फी पेमेंट पार्ट है, तीसरा आपका अप्लाई पार्ट है, चौथा आपका सबमिशन पार्ट है। तो आपको यहाँ पर इन 4 स्टेप में फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। और ये ध्यान रखिएगा फीस सिर्फ जनरल OBC EWS कैंडिडेट की लगेगी। अब यहाँ पर पूरा सेक्शन आपको दिया गया है कैसे कैसे आपको ये अप्लाई करना है, और वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे ही। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है आपको एक स्पेशल नोट। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक कैंडिडेट जो है उसको पोस्ट या डिस्पैच हार्ड कॉपी करने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। वो फ्रेंड्स सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी फॉर्म फिल करता है, जो भी डिटेल फिल करता है, उसके डिक्लेरेशन के बेसिस पर उसको रिटन टेस्ट में जो है अपेयर होने का अलाउड किया जाएगा। तो इसलिए आपको ऑफलाइन कोई भी फॉर्म जो है सेंड नहीं करना है, आपका जो सारा काम है वो ऑनलाइन होगा। अब यहाँ पर स्टार्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन की वो 3/8/2020 को स्टार्ट होगा। क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो फ्रेंड्स 25/8/2020 रहेगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स द डेट ऑफ डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब फ्रेंड्स आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका जो एज क्राइटेरिया है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की जो क्रूशियल डेट है वो 25/8/2020 ही रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है, रिटन टेस्ट है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है, उसकी जानकारी बाद में प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद आपको नीचे डिस्क्लेमेशन दिया गया है और उसके बाद दिए गए हैं आपको परफॉर्मर्स। तो यहाँ पर जो भी आपकी SC ST OBC EWS जो भी आपकी कास्ट है वो उसके बारे में आपको यहाँ पर उसका जो परफॉर्मा है वो आपको दिया गया है। आप सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि है TA क्लेम, मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस क्लेम फॉर कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर रिटन टेस्ट। ये फ्रेंड्स सिर्फ SC ST कैंडिडेट के लिए ही एप्लीकेबल रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये एंक्लोज करना होगा ओरिजिनल बस या ट्रेन टिकट के साथ, और आपको जो है छूट मिल जाएगी, यात्रा भत्ता मिल जाएगा, और आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
और ये आपको 2 फॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं, सर्टिफिकेट दिए गए हैं और आप यहाँ पर इनको साइन करवा के अपने जो भी पेमेंट ऑफ फीस है, जो भी फाइनेंस एजुकेटिव है, उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको बाद में वहाँ पर जमा कराना होगा, जिससे वो फ्रेंड्स जो भी आपकी फीस या जो भी टिकट लगा है उसका पैसा आपको रिफंड किया जा सके। तो ये आपके काम आएगा अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आपको इस वीडियो में नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की वैकेंसी या एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बाकी की जानकारी के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं jobrasta.com के लिंक पर। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।